मेरे देवरानी को बच्चा हुआ था, ऐसे ही हुआ था, उसको भी बाहर भेज दिए, तो बोले जाओ सीजर होएगा, सीजर नहीं हुआ, घर पे लेके गए, नॉर्मल डिलीवरी हुई है। अगले यहाँ से आते हैं, ग्रामीण से आते हैं लोग, गरीब लोग आते हैं, आदिवासी लोग आते हैं, तो उनके साथ भी ऐसा करते हैं। तो ये ऐसे गैर जिम्मेदारी से काम होएगा तो नहीं चलेगा, पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और इनको सस्पेंड करना चाहिए। देखिए भिवंडी एक्सप्रेस की खास खबर। पर्दे की आड़ में अस्पताल में जमीन पर हुई महिला की प्रसूति, लहूलुहान हुआ परिसर। डिलीवरी विभाग ने महिला का डिलीवरी करने से किया था इनकार। अस्पताल के स्टाफ के विरुद्ध फिर लगा लापरवाही का आरोप। मरीजों को सही समय पर स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिलने के कारण हमेशा से ही विवादों में घिरे रहने वाला भिवंडी का एकलौता इंदिरा गांधी उप जिला अस्पताल में दिल को झंझोड़ देने वाला मामला प्रकाश में आया है, जहां अस्पताल के स्टाफ द्वारा एक गर्भवती महिला को भर्ती करने से मना करने पर महिला का अस्पताल के परिसर में ही प्रसूति हो गया है। हालांकि अस्पताल में मौजूद महिलाओं ने इस दौरान महिला को पर्दे में ढककर उसका डिलीवरी तो करवा दिया, लेकिन इस दौरान महिला के रक्तस्राव से पूरा परिसर लाल हो गया। इधर महिला के पति ने शांतिनगर पुलिस में अस्पताल के डिलीवरी विभाग के खिलाफ लापरवाही बरतने की शिकायत दी है, लेकिन अस्पताल प्रशासन की मनमानी शहर में एक बार फिर चर्चा का विषय बना हुआ है। भिवंडी के शांतिनगर इलाके के रहने वाले महिला के पति अफसर शेख ने क्या कहा, देखिए भिवंडी एक्सप्रेस की इस विशेष रिपोर्ट में। सर मैं इधर शांतिनगर से मैं अफसर शेख बोल रहा हूँ। मैं मेरी वाइफ को लेकर आया था दवा खाने में डिलीवरी के लिए, तो डॉक्टर लोग ने करीब हमको 2.5 से 3 घंटा बैठाए कि अभी देखते देखते ऐसा बोले। जब मेरी वाइफ की तबीयत ज़्यादा सीरियस हो गई सर, तो मैंने उनको बोला कि सर आप एक बार आके चेक तो कर लो उनको क्या प्रॉब्लम है। तो उन्होंने डायरेक्ट बोलते कि बोले नहीं, बोले अभी बोले हम लोग क्या ज़ोर ज़बरदस्ती करें क्या, हम लोग हमारे हिसाब से करेंगे, तुम क्या बोल रहे, तुम बोले बाहर खड़े रहो चुपचाप। अब मेरी औरत की सर मैं देखा कि कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब थी, ना मैं उसको घर ले जा सकता था ना कहीं और ले जा सकता था सर। मैं इनको बोलते रह गया सर, मैं बहुत रिक्वेस्ट कर रहा कि मेरी वाइफ को आप देखो सर, आप उठ के तो देखो। तो उन लोग ने मेरे से इज्जतबाजी करने लगे, बोले हम हमारे हिसाब से देखेंगे, तुमको खड़े रहने रहो नहीं तो बाहर जाके खड़े रहो। मेरे को ऐसा बोल रहे। फिर मैं सर बोला कि आप एक बार देख तो लो सर। तो बोले अभी खाना खाने का टाइम हो गया है, कुछ लोग अंदर गए हुए खाना खाने। और मेरी वाइफ की सर इधर कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मैं रिक्वेस्ट करके सर थक गया, मैं अकेले था, मेरे साथ में कोई नहीं, सिर्फ मेरी एक भाभी थी, वो आए, उन्होंने भी बहुत दौड़ भाग की, वो अकेले, मैं अकेले, हम लोग क्या करते सर। और हम लोग उनके ऊपर उनको रिक्वेस्ट कर रहे, तो उन्होंने डायरेक्ट बोले कि हम बाहर का लिख कर दे रहे, तुम बाहर लेकर जाओ। किधर का लिख के दे रहे हो? सिविल का, थाने का, बोलते हम किधर का भी लिख कर देंगे, हम तुम वहाँ लेकर जाओ, हम लोग नहीं देखेंगे। तो सर मैं कहाँ लेकर जाता, अभी उसको हम लोग बाहर हम लोग लेके निकलने के लिए भी सोच रहे थे सर। उसकी कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब थी, ना घर ले जा सकते थे ना कोई हॉस्पिटल ले जा सकते थे। आखिर का कारण यही हुआ कि सर हम लोग बाहर भी नहीं निकले, उसको रास्ते में गिर गई, वो बाहर निकलते हुए समय बाहर निकल के गिर गई और उसकी डिलीवरी सर रास्ते में हो गई। मैं बहुत तकलीफ में सर, अगर उसको कुछ हो जाएगा मेरे बच्चों को या मेरी औरत को, तो उसका जिम्मेदार कौन रहेगा सर। मेरे को इंसाफ चाहिए और उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। जो 4 औरतें थी इनकी रिश्तेदार, उन्होंने अगर नहीं रहती तो वो बहुत खतरनाक मामला हो जाता। अभी भी मामला खतरनाक है, बच्चे को होश नहीं आया अभी तक का, ना माँ को आया। हमने देखा कि वहाँ पर ब्लीडिंग भी बहुत सारा ब्लड पड़ा हुआ है। हाँ सर वो लोग देखने को इनकार कर रहे थे सर। मैं बहुत अकेले पड़ गया था, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था सर। मैं क्या करता, मैं मेरी वाइफ को ले जा भी नहीं सकता था, यहाँ छोड़ भी नहीं, उनको बोलने के लिए गया जब तक नहीं आए सर। और बाद में जब उसकी डिलीवरी देखे कि 4 औरतें मिल के कर रही डिलीवरी, डॉक्टर सिस्टर छोड़ के आम औरतें डिलीवरी कर रही, तो लोग फिर भाग के आए सर। और मैंने उनको रिक्वेस्ट किया। अभी कंडीशन कैसी हो? अभी कुछ बता नहीं सकते सर। वो लोग ने मेरे को बाहर रुकाए, बोले कि आप अंदर नहीं आ सकते, हम लोग जैसा भी रहेगा। उसकी हालत बहुत सीरियस है सर। अच्छा, जब पेशेंट आप यहाँ पे लेकर आए तो जब उन्होंने लेने से इनकार किया तो हाँ। जब वो बाहर डिलीवरी हो गई उसके बाद उन लोग ने अंदर लिया? हाँ सर, डिलीवरी होने के बाद ही उन लोग ने अंदर लिया। उससे पहले उन लोग है ना हमको बाहर रुका के रखे थे कि आप रुको, हम हमारे हिसाब से करते। वो लोग सर नहीं माने और मेरे को पुलिस की उल्टा उन लोग धमकी देते रहे कि हम अगर आप ज़बरदस्ती हमसे बदतमीजी से बात करेंगे अपनी बीबी को लेके तो हम पुलिस केस कर देंगे, हम पुलिस को बुलाते। इन्होंने गार्ड को भी बुलाया, गार्ड भी मेरी बात को सुना, तो गार्ड को भी एहसास हुआ कि भाई गलती मेरी नहीं है, उन लोगों की। उन लोग ने बदतमीजी से बात कर रहे और मेरे को डायरेक्ट बाहर का लिख कर दिया सर। मैंने बाहर का ले जाने से इनकार कर दिया कि मैं उसकी हालत ऐसी है, मैं कैसे बाहर ले जा सकता हूँ।
नहीं, इसका जिम्मेदार जो भी रहेगा उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, कड़ी से कड़ी उसको सस्पेंड करना चाहिए। सही बात ये आगे के चलो कोई भी आप लोग पहुंच गए टाइम पे और अगले यहाँ से आते हैं, ग्रामीण से आते हैं लोग, गरीब लोग आते हैं, आदिवासी लोग आते हैं, तो उनके साथ भी ऐसा करते हैं तो ये ऐसे गैर जिम्मेदारी से काम होएगा तो नहीं चलेगा। पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और इनको सस्पेंड करना चाहिए। साथ हो चुका है ऐसा हादसा, जाओ घर पे बोले ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा, अरे नॉर्मल घर पे डिलीवरी होती है। हाँ अभी हमने लेकर आ रहे बोले लेकर जाओ, बोले बाहर, बोले अब आते आते पेशेंट को वहीं पे हो गया तो हम क्या कर सकते हैं। अब उसका भी होश नहीं है, बेहोश हो जा रही है बार बार पेशेंट। हाँ 3-3 4-4 बच्चे, 4 बच्चे उसको छोटे छोटे, क्या होगा फिर। अभी आपने देखा कोई हालत बेहतर है कि अभी नहीं है, बेहोश हो जा रही, फिर होश आ रहा, फिर बेहोश हो जा रही है। तो पुलिस स्टेशन में कोई कंप्लेंट वगैरह करोगे अभी इसके बाद आप लोग? जी सर, अगर मेरी वाइफ का होश में नहीं आया तो मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ सर, मैं आगे के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मेरी वाइफ, मेरे बच्चे 4 छोटे छोटे सर, उसको अगर कुछ हो जाएगा तो मैं किसके सहारे उसको रखूँगा सर। अभी 4 महीना हुआ मेरे देवरानी को बच्चा हुआ था, ऐसे ही हुआ था, उसको भी बाहर भेज दिए तो बोले जाओ सीजर होएगा, सीजर नहीं हुआ, घर पे लेके गए, नॉर्मल डिलीवरी हुई है, मतलब दाई ने करके दिया। आपका आरोप है कि यहाँ पे डॉक्टर सबको सीजर ही बोलते हैं, बाद में ऐसा कई हाँ लेंगे, बोलेंगे नॉर्मल होएगा करके, फिर टाइम पे बोलेंगे सीजर होएगा। हम घर पे लेके जाते तो नॉर्मल हो जाती है। क्या वो डॉक्टर है? ये लोग डॉक्टर काय के लिए खोल के बैठे दवाखाना? काय के लिए पड़े, काय के लिए दवाखाना खोले, काय के लिए सर्वे करने आते हैं? फिर ये लोग सर्वे क्यों करने आते हैं भाई? इंदिरा है, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, ये करो वो करो, सारा दिन भूखे प्यासे बच्चे रहते, कच्चे रहते, सब छोड़ छाड़ के दवाखाना जाओ, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, खून टेस्ट कराओ, यहाँ गायत्री नगर जाके नंबर लगाओ, 2-3 घंटा किस लिए करते हैं बताओ भाई। नगर में कौन सा केंद्र है, आरोग्य केंद्र कहाँ पर है? वो तो 2 बॉडी के पास है। 2 बॉडी के बाद आरोग्य केंद्र है, वहाँ पे इसका चल रहा था। हाँ वहाँ से बनी हाँ थी हाँ, सब फाइल बनी, पूरी फाइल बनी हुई है, सोनोग्राफिक भी इंदिरा का है, सब कुछ है, पूरा खून टेस्ट है, सब कुछ है। बावजूद लोग लेने से इनकार कर रहे हैं। हाँ बोले सब कुछ हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। बोले खाना खा के आते, खाना खाने के बाद आके देखना चाहिए पेशेंट को, तो वो बोले कि मतलब अभी नहीं है, अभी हम नहीं कर सकते, फिर उल्टी बात करने लगे मेरे नंदोई से। ये गरीबों को कुछ समझते हाँ। नहीं है। ये गरीब, अगर गरीब है कोई, अगर जो मजबूरी पे जो सरकार ने इनको साधन दिया है जिम के रूप में, और जैसे ही कोई गरीब यहाँ पे आता है अपना इलाज कराने के लिए तो वो गरीब की कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पे ऐसा गरीब को समझते हैं कि जैसे वो इंसान ही नहीं है। ये सब भेदभाव यहाँ से ख़त्म होना चाहिए। इस पे आम पब्लिक के लिए बनाया गया ये दवाखाना, उस पर ये ध्यान देना चाहिए। पब्लिक के लिए दवाखाना, उस पर ध्यान देना चाहिए। जहाँ तक हमें जानकारी है कि विधायक रईस शेख जो इधर इस क्षेत्र के एमएलए हैं, उन्होंने कई साधन किया है, बल्कि डिलीवरी विभाग के अंदर एक डॉक्टर भी प्रोवाइड किया है। तो इस बारे में क्या कहेंगे? क्या वो कोई नहीं था यहाँ पे? क्या, मुझे तो नहीं मालूम, इसके बारे में तो मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है रईस शेख साहब सिर्फ सोशल मीडिया के ही आमदार है, ये पब्लिक के आमदार नहीं है। हफ्ते में 1-2 दिन आते हैं और उसके बाद यहाँ पे क्या है, पब्लिक मरती रहती है। देख लो यहाँ पे ये 6 बजे से आके आम जनता वहाँ पे परेशान हो के उनको नहीं लिए, बाहर हुई डिलीवरी। इसका मतलब क्या है? फिर कोई साधन नहीं है। इतनी ज़्यादा गैर जिम्मेदारी से अगर कोई डॉक्टर नर्स अगर ऐसा करेंगे तो उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। और हम उनको भी बोलते हैं, रईस शेख साहब को भी बोलते हैं कि अगर ये मामले को संन्यास में लेके, हम यहाँ के मुख्यमंत्री जी से भी आवेदन करते हैं कि इसको ये मामले को करके इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करो, और जो डॉक्टर इसका जिम्मेदार है उसको घर बैठाओ। ऐसे डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे जो पब्लिक को, गरीब को कुछ समझे नहीं।